इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद के दारुस्सलाम में आज जनता दरबार लगा और उस जनता दरबार में असदुद्दीन ओवैसी ने सैकड़ों लोगों के समस्याओं को सुने। समस्याओं को न केवल सुने बल्कि समस्याओं का समाधान भी निकाले। वहीं दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान का आज फिर से जबरदस्त कारनामा देखने को मिला। हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे एक एक करके कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो अख्तरुल ईमान साहब के द्वारा किया गया और लोग इस काम को खूब सराहना कर रहे हैं। लोग इस काम की तारीफ जमकर कर रहे हैं। आप भी सुनेंगे तो आप भी इस काम की तारीफ जमकर करने लगेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद के दारुस्सलाम में आज जबरदस्त अंदाज में जनता दरबार लगा। आज का जो जनता दरबार था, कहा यह जा रहा है कि हर दिन से ज्यादा लोगों की आज भीड़ लगी और उस भीड़ में सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने समस्याओं को असदुद्दीन ओवैसी के सामने रखा और ओवैसी ने उसके समस्याओं को न सिर्फ सुना बल्कि सुनने के साथ साथ उनके समस्याओं का समाधान भी निकाला। और कई लोग तो ऐसे दिखे जो मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। सबसे बड़ी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी के जनता दरबार में, जनता दरबार जो दारुस्सलाम में लगता है, वहां पर जात पात नहीं देखा जाता है। वहां पर सिर्फ इंसान देखा जाता है। वहां पर सिर्फ इंसान के एक अच्छे चेहरे को, छवि को देखा जाता है। वहां पर चाहे हिंदू जाए या मुसलमान, कोई भी जाए, अपने समस्याओं को लेकर वो घूम कर नहीं आता है। उनके समस्याओं का समाधान जहां तक होता है ओवैसी साहब कर कर ही उनको अपना घर वापस भेजते हैं। दूसरी खबर में हम आपको जो बताने की कोशिश या कर रहे थे, जो बताना चाह रहे थे, वो अख्तरुल ईमान जो एमआईएम पार्टी के इकलौते विधायक बिहार के हैं और अमोर विधानसभा से हैं। आज उन्होंने आसियाई पंचायत अंतर्गत भाषाबाड़ी से बांधटोला बनगांव जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया। उक्त सड़क के शिलान्यास से ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। विशेषकर महिलाओं में इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधि सहित आम जन भी उपस्थित रहे। असदुद्दीन ओवैसी के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान साहब बांधटोला बनगांव जाने वाली सड़क, भाषाबाड़ी से बांधटोला बनगांव जाने वाली सड़क, ये सड़क वहां के लोगों की काफी जरूरत थी। लोग इस सड़क को लेकर के काफी बार, कई बार पूर्व जो विधायक थे उनके पास भी गए थे, अमर विधानसभा के अब्दुल जलील मस्तान साहब के पास, और वर्तमान के विधायक अख्तरुल ईमान साहब जो हैं उनके पास भी ये लोग कई बार गए और फाइनली उनकी मेहनत रंग लाई और असदुद्दीन ओवैसी के इकलौते बिहार के विधायक अख्तरुल ईमान ने उस रोड का आज शिलान्यास कर दिया। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ दिनों का अगर आप लेखा जोखा देखेंगे तो अख्तरुल ईमान ही इकलौते बिहार के ऐसे विधायक सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर जमीनी हकीकत से हो, अगर आप देखेंगे तो वही एक ऐसे विधायक हैं जो लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास, शिलान्यास पे शिलान्यास करते जा रहे हैं। अभयपुर घाट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, अभयपुर घाट एक ऐसी घाट है जहां पर लोग जाने से डरता है। नदी को इस पार से उस पार करना बहुत मुश्किल होता है। लोग अपनी जान को अपनी हथेली पर लेकर नदी के इस पार से उस पार आना जाना करता है और उस घाट का जो पुल का काम है, कार्य है, वो भी प्रगति पर है और वो भी एआईएमआईएम पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान का ही देन है। उन्होंने विधानसभा के अंदर लड़कर उस पुल को पास कराकर अभयपुर घाट के पुल का काम को शुरू करवा दिया। आप जानते होंगे ओवैसी के विधायक कई थे, कई बोले तो 2020 में बिहार के 5 विधायकों को यहाँ के लोगों ने, सीमांचल के लोगों ने जिताकर विधानसभा के अंदर भेजा। लेकिन होता यह है, कुछ महीने के बाद, तकरीबन 1 साल सवा साल के बाद एमआईएम पार्टी के 4 विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़ देते हैं, ओवैसी से दगाबाजी करते हैं, ओवैसी से धोखेबाजी करते हैं और वो जाकर आरजेडी पार्टी में जाकर समा जाते हैं, आरजेडी पार्टी की गोद में जाकर समा जाते हैं। अब होता यह है, जैसे जैसे समय करीब आता जा रहा है, विधानसभा का चुनाव करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे इन तमाम विधायकों के दिमाग की जो बत्तियां हैं
वो अब खुलने लगी है, जलने लगी है। चूंकि इन विधायकों का मानना है वो तो आरजेडी पार्टी में चले गए और उनके साथ साथ जो उनके समर्थक थे, जो उनके चाहने वाले थे, वो भी चले गए, वो भी आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। विधायक चले गए, उनके साथ 100, 200, 4,000, 5,000, 10,000 कार्यकर्ता जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो ओवैसी के चाहने वाले थे, जो दिल से ओवैसी को मानते हैं, जो ओवैसी के चाहने वाले हैं, जो अख्तरुल के चाहने वाले हैं, वो अभी भी एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए हैं और ओवैसी के नेताओं की बातों को मान रहे हैं। 2025 में यानी अगले ही साल 2 दिन के बाद नया साल 2025 आ जाएगा और उसी साल में यानी सितंबर अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव बिहार में भी होना है और उस चुनाव को लेकर के एमआईएम पार्टी पूरी सक्रिय हो चुकी है। सक्रिय अगर मैं आपको बताऊं तो उन तमाम उम्मीदवारों की चिन्हित अभी से की जा रही है जो एमआईएम पार्टी के झोली में फिर से इन तमाम सीटों को ले जाकर गिरा सके। उस तरह के चेहरों को पहचाना जा रहा है जिनको टिकट देने से एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिले। हालांकि ये कहना आसानी और जल्दबाजी हो जाएगी कि आखिर इस बार 2025 में लोग क्या ओवैसी को वोट करेंगे या महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या उसके गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेंगे। ये तो यहाँ के अवाम और जनता फैसला करेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अगर बिहार के चाहे किसी भी जिला से हो, आपको क्या लग रहा है जहां जहां मुसलमानों का गढ़ है, जहां जहां मुसलमान वोटर्स ज्यादा है, दलित वोटर्स ज्यादा है, क्या वहां वहां ओवैसी जो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, एमआईएम पार्टी जो अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो क्या इन तमाम उम्मीदवारों को जीत हासिल होगी? क्या इन लोगों को लोग कबूलेगा? क्या इन लोगों को लोग वोट करेगा या नहीं करेगा? अगर आप भी एक वोटर हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आप एमआईएम पार्टी को 2025 में वोट करेंगे? क्या आप तेजस्वी को छोड़ देंगे? क्या आप तेजस्वी की जगह ओवैसी के उम्मीदवार की आप अहमियत ज्यादा करेंगे, उनको आप वोट करेंगे? दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। लेकिन एक बात तो तय है, एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का सेवा करना इन लोगों की आदत है। जब जब लोग इनको पुकारते हैं, जब जब और जहां जहां इनकी जरूरत लोगों को महसूस होती है, ये वहां पर पहुंचते हैं। चाहे वो इम्तियाज जलील साहब हो, चाहे वो नासिर सिद्दीकी साहब हो, या फिर इसके अलावा वारिस पठान साहब हो। इस तरह के कई ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं एमआईएम पार्टी के जो चुनाव तो हार चुके हैं, जो चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन लोगों के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, लोगों के लिए बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं। जब भी इनको पुकारा जाता है, जब भी उनको बुलाया जाता है, ये लब्बैक कहकर उसके पास जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और उनके साथ जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने की कोशिश करते हैं।